नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आंदोलन था आज किसानों का, रेल रोको आंदोलन, लेकिन फ्लॉप हो गया। कारण रहे बहुत से, क्योंकि आंदोलन की सबसे पहली जो पृष्ठभूमि होती है वो होता है जनता का जुड़ाव मुद्दों के साथ। आंदोलन फेल का मतलब क्या यह समझा जाए कि अब जनता का जुड़ाव पूरे आंदोलन के साथ रहा नहीं है? वो लोग जो कभी आंदोलन के अंदर रहा करते थे, अब वो ही आंदोलन के अंदर नजर नहीं आते हैं। केवल वो चंद लोग जो बुलाए जाते हैं या फिर लेकर आए जाते हैं कैमरों के सामने इस तरह का प्रस्तुतिकरण देने के लिए कि आंदोलन चल रहा है, क्या केवल वही लोग अब इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं? क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है पूरे उत्तरी भारत से, दिल्ली एनसीआर के आसपास से, वो यही आ रही है कि आंदोलन फ्लॉप रहा। किसी तरीके का कोई बड़ा हिंड्रेंस, कोई बड़ी रुकावट रेलवे के ट्रैक्स पर नहीं आई। पूरा विषय क्या है, बात करेंगे इस पर, मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन 2 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब भी चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप जल्दी से समझ लीजिए कि आज घटनाक्रम क्या क्या रहा, किस तरीके से कहां कहां इस पर प्रभाव पड़ा और किस तरीके से कहां कहां प्रभाव नहीं पड़ा। एहतियातन क्या क्या किया गया था आंदोलन में, किसी तरह का उपद्रव, किसी तरह की हिंसा ना हो सके इसके लिए, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो वादा खिलाफी हुई थी वो देश दुनिया ने बड़े अच्छे तरीके से देखी थी और समझी थी। समझते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। रेल रोको प्रदर्शन का कहां कितना असर। सबसे पहले बात बिहार की। किसानों के इस प्रदर्शन में राजनीतिक दल भी शामिल हैं। जी हां, किसान जो कहा करते थे कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, शामिल दिखाई दिए। पटना में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने रेल रोकी है। ये किसान है क्या? और किसान हैं तो फिर नेताओं का बेस धारण करके क्यों आए हैं, बड़ा सवाल। पानीपत में टीडीआई सिटी के पास पुल के नीचे वाले ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई थी। हरियाणा में असर इसका देखने को मिला, अंबाला के आसपास भी असर देखने को मिला। पंजाब की बात करें, 15 जिलों में असर दिखाई दिया। पटियाला जिले में नाभा, संगूर में सुनाम, मानसा, बरनाला और बठिंडा में रामपुरा का जो एरिया है वहां पर इसका प्रभाव दिखाई दिया। पूरे बठिंडा में नहीं, केवल रामपुरा के आसपास प्रभाव दिखाई दिया। राजस्थान की बात करते हैं। जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका। राजधानी जयपुर, उसके आसपास बहुत से स्टेशंस लगते हैं, लेकिन गांधीनगर स्टेशन पर ही रोका गया। जगतपुरा स्टेशन पर भी प्रदर्शन हुए। प्रदेश के 6 जिलों में अब तक रेल रोको प्रदर्शन का असर राजस्थान में दिखाई दिया है, अगर राज्य स्तर इस बात को देखें तो। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि एहतियात क्या क्या बरती गई थी। टिकरी बॉर्डर, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुर सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन, ये वो तमाम डीएमआरसी के दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है जिन्हें बंद किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएसएफ यानी कि रेलवे पुलिस, 20 एक्स्ट्रा कंपनियों को तैनात किया गया था, यानी कि 20,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए। इनमें से अधिकांश को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया था। पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में भी मोर्चा खोलने का एक इशारा साफ तौर पर दिया था। अब रेल रोको अभियान का असर नहीं है, यह बात उत्तर रेलवे कह रही है। उत्तर रेलवे का कहना है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में रेल सेवाओं पर कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। पूरे दिन का विश्लेषण हुआ है, कहां कितनी रेल आई, कहां कितनी रेल रुकी, कहां कितने का डाइवर्जन हुआ, उसके आधार पर शाम को यह रिपोर्ट उत्तर रेलवे की तरफ से आई। रेलवे अधिकारियों की अगर माने तो अधिकांश रेल ट्रैक जो हैं वो एकदम क्लियर है। अब कहीं पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, रेलवे ट्रैफिक सामान्य हो चुका है। निश्चित तौर पर कुछ लोग आते हैं और कुछ समय बाद वहां से चले जाते रहे हैं, मतलब जब आंदोलन चल रहा था तो आए और चले गए। उत्तर रेलवे का कहना है कि यूपी और तमाम जो इलाके रहे वहां पर कोई दिक्कत नहीं आई है और ट्रैक्स अब क्लियर है। अब सवाल जन्म लेते हैं, जब इन चर्चाओं को देखते हैं तो कुछ सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर ये रेल रोको अभियान था किस लिए? क्यों राकेश टिकैत के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम करेंगे, इंजन को फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, इंजन चालक के हाथ में गुलाब दिया जाएगा और यात्रियों को जलपान भी कराया जाएगा? क्या 26 जनवरी से, गणतंत्र दिवस से जो दाग पूरे किसान आंदोलन को लगा, उस दाग को साफ करने का एक तरीका था ये? क्योंकि 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद क्या कुछ परिवर्तित हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है।
चलिए बात करते हैं इस विषय पर। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ अजय वर्मा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मटरू नागर मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। और कुछ ही देर में कैलाश सोनी जो कि भाजपा के राज्यसभा से सांसद है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है अभी, अजय वर्मा जी और मटरू नागर जी। मटरू जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद क्या कुछ ऐसा है जो आपको परिवर्तित अब दिखाई दे रहा है? मटरू जी। जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं अब ये जो हमारा आंदोलन था केवल जन भावनाएं अपने प्रति जागरूक करने का था। और रेल आंदोलन की जननी है, हर आंदोलन की रेल ही जननी है। हम तो चाहते हैं सरकार रेल चलाए और हमने हर यात्री का बिल्कुल सम्मान किया है और एकदम आदर के साथ रेल की पूजा की है, रेल पे फूल मालाएं चढ़ाई है। जन भावनाएं तो आपके पक्ष में थी मटरू जी, जन भावनाएं तो आपके पक्ष में थी। आपकी अगर माने तो आप पक्ष में करने की क्या बात आई? कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या बीच में? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। गड़बड़ सरकार और चंद मीडिया, उन्हें गड़बड़ लग रही है। बाकी कतई कोई अब इसी रेल रोको आंदोलन को ऐसा कर रहे कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब क्या असर देखना चाहते हो, क्या असर देखना चाहते हैं? नहीं, वही तो पूछ रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। नहीं सर, तो फिर असर और क्या असर देखना चाहते हैं? हमारी समझ में यही बात नहीं आ रही। मटरू जी, यही बात तो समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं सर। हमने कहा है कि आंदोलन, हमने क्या, उत्तर रेलवे ने कहा है कि आंदोलन जो है वो विफल रहा है, कहीं पर कोई बहुत बड़ी हिंड्रेंस, बीच में बड़ी रुकावट नहीं थी। आपके अनुसार क्या आंदोलन सफल रहा? भूल में बोल रहे हैं, उनको ये अहंकार और भूल दोनों निकाल देनी चाहिए। नहीं, आपके अनुसार क्या आंदोलन सफल रहा है? बिल्कुल सफल रहा है, शांतिपूर्वक रहा है। कैसे? और किसी तरह की कोई भी अराजकता नहीं हुई, किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, रेलवे को कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल जी, सफल कैसे रहा है इतना पूछ रहा हूं, सफल कैसे रहा है? आप कैसे ये तय कर रहे हैं कि आंदोलन सफल रहा है? सर, हम इसलिए कह रहे हैं, जिस प्रकार की हमने रणनीति बनाई थी, जितना जिस टाइम का जो शेड्यूल दिया गया था, हर कार्यकर्ता को, हर किसान को, वो शांतिपूर्वक और बिल्कुल समय के अनुसार सब कुछ बढ़िया हो गया। सर वो सब तो ठीक है, हमारा आंदोलन बिल्कुल सफल है। आपने रेल रोकी क्या? जी, आपने ट्रेन को रोका क्या? हाँ जी, बिल्कुल ट्रेन रोकी है। हाँ, कितनी ट्रेन रोकी है? रेलवे स्टेशन बिल्कुल, मैं खुद था, ट्रेनें रोकी हैं बाकायदा उनका। कितनी जलपान कराया है यात्रियों को। मटरू जी, कितनी ट्रेन रोकी है? सब चीज जो भी इस किसान पे बना उनका सम्मान किया, मालाएं पहनाई। नागर साहब, कितनी ट्रेन रुकी है कुल मिलाकर? कोई डेटा आपके पास, अंदाजा हो? नहीं, हम फिलहाल, मैं अभी आया हूं वहीं से, हमारा दनकौर रेलवे स्टेशन पे था, हमने दो ट्रेनें रोकी थी। कुल मिलाकर कितनी रेल रोकी बिहार गई है? क्रांति है, कौन सी है वो, और एक और थी। कुल मिलाकर कितनी रेल रोकी? इन्होंने ट्रेन चलने ही कहा दी है। ठीक है, सरकार ने ट्रेनें आज चलने ही कहा दी है। तय समय से एक ट्रेन बता दो। मटरू जी, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं आंदोलन सफल रहा, कभी कह रहे हैं सरकार ने ट्रेन चलने नहीं दी, कभी कह रहे हैं कि हाँ हमने ट्रेन रोकी है। उत्तर रेलवे कह रहा है कि ट्रेन में कोई खास दिक्कत नहीं आई, बीच में केवल उत्कल एक्सप्रेस को जो है वो थोड़ा सा रोका गया था। मेन बात सर ये है, अगर आपने ट्रेन रोकी भी है, आप जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप जनता को दिक्कत पहुंचा रहे हैं। अगर ट्रेन रुकती है तो उसे संसद थोड़ी ना रुकेगा सर। नहीं, अगर ट्रेन रुकती है तो आपके पास कोई रिपोर्ट हो, दिखा दो किसी आदमी ने, एक यात्री ने बोला कि हमें किसी प्रकार की परेशानी है या हम किसान के साथ नहीं है। इतना सरकार के करने के बावजूद एक यात्री ना, एक आदमी बता दो पूरे देश में किसी ने कहा हो कि हमें ये परेशानी हुई है? नहीं सर, बिल्कुल कहा है। परेशानी तो सरकार को है। नहीं, सरकार को क्या परेशानी होगी? जिस ट्रेन के अंदर यात्री सवार थे और जो ट्रेन आपने रोकी है, क्या उसके यात्रियों ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा, बताइए। पास तो हजारों ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट तो लगातार ये क्या रही है भाई, अगर कोई रूट में किसी का डाइवर्जन होगा या किसी की ट्रेन कैंसिल होगी, उसको दिक्कत तो होगी ना साहब। सर, आ रही है मेरी आवाज आपको? ठीक है, मैं मटरू जी वापस आता हूं आपके पास। कैलाश सोनी भाजपा सांसद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं कैलाश जी के पास आता हूं। अजय जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। कैलाश सोनी जी, आज का आंदोलन जो है वो किसान नेताओं का यह कहना है कि हमारी तरफ से ठीक ठाक रहा, लेकिन सरकार के कानों पर अब भी कोई जू नहीं रेंग रही है। क्या कहेंगे सर? कैलाश जी, ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। आंदोलन की जो पवित्रता है इस हिंदुस्तान के इतिहास में,
इस पवित्रता का कोई ध्यान किसानों, कायदे से तो 26 जनवरी को किसानों को स्वतः अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए आंदोलन था। हमें जो अधिकार हिंदुस्तान के, कैलाश जी, अगर अपनी जानकारी आपकी करेक्ट हो तो आज आंदोलन आज भी बिगाड़ने में आपने मटरू जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। उसकी अपनी मर्यादा है। आप आंदोलन में तलवारें घुमाओगे, आप आंदोलन में लाठी लेकर जाओगे। नहीं कैलाश जी, आज की बात, कैलाश जी आज की बात करेंगे, आज की बात करेंगे की और एनएच को नहीं रोका जाना चाहिए, हम उसके खिलाफ। देखिए, सत्याग्रही बहुत आत्मसंयमी, अपने आप को तकलीफ दे करके और सरकार के पक्ष को, लोगों को प्रभावित करता है। आंदोलन मजाक नहीं है, आंदोलन गुंडागर्दी नहीं है, आंदोलन जनता को कष्ट पहुंचाने का ये विचार नहीं है। कैलाश और जी, अभी आंदोलन काय के लिए? कैलाश जी, किसान को क्या कैलाश जी, आज का आंदोलन तो शांतिपूर्ण रहा ना सर? नहीं किया था कैलाश जी, आज का आंदोलन तो शांतिपूर्ण रहा है। किस बात के लिए? अभी कानून का इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ और पंजाब वालों ने तो कानून ही पारित कर दिया, फिर आंदोलन किस बात के लिए? कहां लागू हो गया? तकलीफ बड़ी हो तो आपकी समझ में यही बात नहीं आई अभी तक कि आंदोलन किस लिए? 3 महीने से आपकी समझ में यही बात नहीं आई अब तक कि आंदोलन किस लिए? देखिए, ये जिस पवित्रता से किसानों के नाम पर सारी मर्यादाएं सरकार पालन कर रही है, पुलिस पिट रही है, इसलिए कि आपने मुद्दा किसान को बनाया है। और इसलिए कितने मर्यादा कितना हमारा आज पंजाब किसान को चला गया, आज हरियाणा सुन लीजिए पीछे चला गया। वापस आ जाऊंगा आपके पास, इतिहास इसका आकलन करेगा कि आपने आंदोलन किनके लिए किया। ठीक है कैलाश जी, का भी आकलन करेगा कैलाश जी, ये इतिहास ही लिखा जा रहा है। आप जैसे लोगों को इतिहास याद करेगा भविष्य में। सुबह से उठते हैं शाम तक किसान को गाली देते हो, किसान को आतंकवादी बताते हो। किसान को कोई गाली नहीं दे रहा सर। मटरू जी, ये सिंपैथी कैसे ऐसे गेन करेंगे क्या? किसान को कौन गाली दे रहा है? किसान को किसने गाली दी है? किसानों की छवि को धूमिल किया तो किसने किया? ये सवाल खुद से पूछिए सर। रात को जब सोते हैं आंख बंद करके तो खुद को पूछिए कि किसानों की छवि को धूमिल किसने किया है? कोई राजनीतिक दल धूमिल नहीं कर रहा है छवि को। किसानों की छवि को धूमिल किया है तो कुछ किसान संगठनों ने किया है, कुछ उन नेताओं ने किया है जो अपना राजनीतिक हित सीधा करने के लिए इस आंदोलन के अंदर आए हैं। और आप जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार करेंगे उतना ही किसानों के हित के लिए बात होगी। आता हूं मैं आपके पास, अजय जी के पास आ रहा हूं। अजय जी, कैसे देखते हैं आज के आंदोलन को? देखिए, बापू की धरती है, महात्मा गांधी का देश। ये नाथुराम गॉडसे के समर्थक जो सरकार चला रहे हैं और ये क्रोनोजीवी प्रचारजीवी लोग जो सरकार चला रहे हैं, इन्हें हर चीज में तानाशाही और आंदोलन खराब दिखाई देता है। अरे भाई, किसान है, देश का 68 करोड़ किसान है, 68 करोड़ किसान और इससे संबंधित ये 125 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा आंदोलन, 136 करोड़ लोगों में से। पूछो क्यों? किसानों का अन्न अगर इसके बाद 120 रुपए और 100 रुपए किलो गेहूं बिकेगा तो और सारी चीजें बढ़ेंगी। वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, गैस ने, पेट्रोल ने, डीजल ने। तो ये आंदोलन पूर्णतः सफल आंदोलन रहा है हिंदुस्तान के, क्योंकि किसान लोगों ने ये आंदोलन शांतिपूर्वक गांधी जी की तरह करने का कहा था। हम खाना खिलाएंगे, फूल देंगे, रोकेंगे, सिस्टम से करेंगे, और अपना एक प्रदर्शन का तरीका था तोड़ फोड़। ये तो बी पार्ट ऑफ द बीजेपी था, वो देश दीप बंधु था, वो सारे देश को पता है किस किस के साथ उसके फोटो थे लाल किले पर। वो तो बी पार्ट ऑफ द बीजेपी है। कि क्या करना है, कैसे करना है। दिल्ली में तो इंटेलिजेंस की फेलियर थी। हमने कहा कि अमित शाह जी आपके रहते हुए लाल किले में कैसे घुस गए लोग, लेकिन इन्हीं की शहर साजिश थी। ये तो समझ में आ चुका है। अब ये बंगाल की तरफ ये काम कर रहे हैं। बंगाल के शांति प्रिया के तो देखिए, माँ दुर्गा वहां है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया था। वो महिषासुर मर्दनी का बंगाल स्टेट है। माँ दुर्गा की वहां पूजा होती है और वहां पे भी जाके आप हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक माहौल खराब करके और इसको नहीं, मैं पहली बात तो अजय जी, पहली बात तो बंगाल के विषय पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन बंगाल के विषय पर बात करेंगे, आप उस दिन वाला जो भाषण याद कर रहे हैं उस दिन बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं याद नहीं कर रहा, मैं तो कोई बात नहीं, मैं भी बता रहा हूँ सर, मैं भी बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल आप लेकर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल आप लेकर जा रहे हैं, वो सिलेबस है ही नहीं सर। आज जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है केवल उस पर हम बात करेंगे। आज मुद्दा केवल इतना है कि किसान आंदोलन अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसान आंदोलन अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, केवल सवाल मेरा इतना है। आप एक अच्छे चैनल के एंकर हैं, चैनल के एंकरों को आंकड़े रखने चाहिए, आपका दायित्व ड्यूटी है। बोलिए जो आप आंकड़े लाए हैं तो आंकड़े बिल्कुल
आपको लाने चाहिए और बताने चाहिए, चैनल की टीआरपी जब भी बढ़ती है। नहीं, क्या लेकिन क्या ये बताऊं, आंकड़े बताइए ना, आप आंकड़े बोलिए। आपने बताए वो आंकड़े पूरे देश को पता है, हमारे भी है। हमारा कहने का है इसको टैली करिए, किसान आंदोलन का ये रेल रोको आंदोलन और कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन था, है और रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक देश की जनता को महंगाई से छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे वो और तरीके से हो। तो सिस्टम के तहत है। आज रेल रोको इन्होंने महात्मा गांधी के अंदाज में किया था, कल को और कोई बड़ा आंदोलन दूसरे तरीके से करेंगे। लेकिन एक बात मान लीजिए, ये 68 करोड़ किसानों का आंदोलन था, है और रहेगा। ठीक है, आपकी ठीक है। आप आंकड़ों की बात करें अजय जी, बड़ा साधारण सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 68 करोड़ का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए हैं, इतना बताइए मुझे केवल। भाई साहब 136 करोड़ लोग हैं, आप ये क्या समझते हैं कि जो किसान खेती कर रहा है, मैं विश्लेषण पूछ नहीं रहा, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ ये 68 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया आपके पास? मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि खेती से, किसानी से संबंधित और जो छोटे व्यापारी और लोग जो काम बुग्गी वाले, गोबर वाले, खाद वाले करते हैं, वो सब इसी में सम्मिलित हैं। सम्मिलित है, ठीक है, ठीक है। 68 करोड़ में से क्या 1 लाख किसानों का सर्वे कांग्रेस पार्टी के पास है कि उन्हें दिक्कत क्या है? तो आप चंद किसानों के साथ महापंचायतें करते हैं जो कि राजनीतिक किसान हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जाती हैं सर, और आप कहते हैं हमारे पास 68 करोड़ किसानों का डेटा है। करोड़ का सर्वे आपको व्हाट्सएप भेज देंगे, हम वो झूठ नहीं बोलते। अभी भेजिए मेरे पास, अभी भेजिए, मैं देश को दिखाता हूं, मैं फोन लेकर बैठा हूं। मैं ही बता रहा हूं आपको, हम झूठ नहीं बोलते भाइयों। अरे सर, कर लीजिए। नहीं, झूठ सच का सवाल ही नहीं है। मैं केवल आपसे इतना पूछ रहा हूं कि ये 68 करोड़ का फिगर आप कहां से लाए? आप मुझसे फिगर की बात कर रहे हैं सर। आपको एक केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ वो किसान जो कि किसान संगठनों के लोग हैं, क्या वही किसान है क्या? पूरे 30 आपके कहने से कोई आंदोलन खंडित कोई हो जाएगा? आपके कहने से परिवार, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, देश कह रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं सर, मेरे कहने से देश नहीं मानेगा। देश जो बात बोल रहा है, मैं इस कुर्सी पर बैठकर वो बात बोल रहा हूं। के लोग, ये तो आप अपनी इच्छा से बोल रहे हैं। ठीक है, ना इच्छा कुछ नहीं है। नहीं अजय जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। अजय जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तर्क खत्म हो जाए तो इच्छा और कल्पनाएं आ जाती हैं, समझ सकता हूं मैं, कोई बात नहीं। देखिए, किसानों के साथ पूरी सहानुभूति है। सुन लीजिए, ठीक है, जल्दी बोलिए। ये कह रहा हूं कि देश के ज्ञानवान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 600 करोड़ लोगों को मकान दे दिया है। भारत की आबादी 130 करोड़ है। वो वीडियो भेजूं आपको अभी? अब मैं 36,000 करोड़ बोल दूंगा, अगर मैं वो एक फिगर बोल दूंगा जो राहुल गांधी ने बोला, जो फिगर ही नहीं होता है 38,000 करोड़, तो फिर मैं आंकड़ों के ऊपर आ नहीं रहा हूं सर। इस तरह के डिबेट अगर चलते रहेंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। ठीक है, मैं राहुल गांधी के आंकड़े आपके सामने नहीं लेकर आऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं मटरू जी के पास आता हूं, मटरू जी के पास आता हूं, मैं सीधे मटरू जी के पास आ रहा हूं। मटरू जी, देखिए, किसानों की जो मांग है उसके साथ हम अपनी मांग पहले दिन से ही बोलते रहे हैं कि किसानों के हर जायज मांग के साथ हमारी मांगे जो हैं, हमारी सहानुभूतियां जो हैं, हमारा साथ जो है वो रहा है। हम ये बात बिना किसी झिझक के बोलते रहे हैं। लेकिन मटरू जी, दुख 26 जनवरी जैसी घटनाओं के ऊपर होता है। दुख जब होता है जब किसान आंदोलन ये कहते हैं, जब किसान नेता ये कहते हैं कि किसान इतने पागल नहीं है कि उनका कंधा कोई भी इस्तेमाल करके बंदूक चला लेगा, और फिर 26 जनवरी जैसी घटनाएं होती हैं सर, तो दुख होता है देशवासियों को। और इसीलिए एक सेंटेंस में मेरी बात सुन लो शांति। ठीक है सर, आप जब चाहो जब हम प्रूफ दे देंगे। जो हमको रोड मैप दिया गया था, जो रोड मैप दिया गया था हमें अक्षरधाम से यूटर्न में, गाजीपुर की बात, मैं तो आपकी गलती बोल ही नहीं रहा हूं मटरू जी। आपकी बात यही समझ गया, मैं आपकी बात में यही समझ गया। मैं आपकी गलती बोल ही नहीं रहा हूं, आपकी कोई गलती थी ही नहीं। केवल बात इतनी है कि जो बात शुरुआती दिन से कही जा रही थी कि कुछ शरारती तत्व आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे, वो तो हो गया ना सर। भाई जी बिल्कुल उसकी जांच चल रही है, और उस जांच से किसी किसान को, किसी किसान संगठन को कोई ऐतराज नहीं है। नौबती क्यों? जो दोषी लोग हैं वो जेल जाने चाहिए। तो जानबूझ के किया, उसके बाद सॉरी बोल दिया, इस तरह की बात हो गई सर। वो दोषी लोग हैं सर, वो जो दोषी लोग हैं वो बिल्कुल जेल जाने चाहिए। कोई किसान है, कोई किसान संगठन। ठीक है, कैलाश जी के पास आता हूं मैं। ठीक है, कैलाश जी के पास आता हूं। कैलाश जी, अब ये कब तक चलता रहेगा आंदोलन, इतना तो बताइए सर। किसान ये पूछ रहे हैं कि सरकार कुछ बात करने, कुछ समाधान निकाल दे। कैलाश जी, ये बहस किसानों की है कि नाथूराम गोडसे की है। अरे भैया अजय जी, नाथूराम गोडसे का जवाब देश दे चुका है। और आप बंगाल में बात कर रहे थे, देवी जी की आराधना के लिए आम नागरिकों को हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा। और किस आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, क्या हम और कोई सीमा तक जाएंगे? अरे डेमोक्रेसी में किसी को परमिशन नहीं है कि कोई हिंसा करे। मटरू जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और हम चाहते हैं कि किसान का एक एक मुद्दा हल हो।
और किसान का मुद्दा हल होगा तो हिंदुस्तान अपनी कमर पे खड़ा होगा। चाहने से होगा नहीं ना सर, करने से होगा। किसान है और इसलिए हमारी पुलिस पिटती नहीं। यह नाटक कर लिया, कभी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ जो 26 जनवरी को हुआ। इसलिए हम लोग चूक गए कि कभी डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, जनतांत्रिक जो लोग हैं, उनने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। और दूसरी चीज, मुद्दा किसान का है तो भाई कितने ही नुकसान हो, ये हमारे किसान है, कल के लिए इसके लिए केस करेंगे। अरे 50, 60, 70 साल यदि कांग्रेस का इतिहास पूछेंगे तो कांग्रेस ने किसान के लिए किया क्या है? किसान ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। आप सब हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे इस विषय पर जो राहुल गांधी ने मत्स्य मंत्रालय को लेकर कहा कि ऐसा मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय है तो आवश्यकता कहां से आती है? समुद्र के किसान, ये किस तरह की टर्मिनोलॉजी है, बात करेंगे इस पर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। राजनीति में अगर कोई बयान दिए जाते हैं तो बड़े सोच समझकर दिए जाते हैं। होना तो चाहिए कि तथ्य और सत्य दोनों की कसौटी पर कसकर वो बयान दिए जाएं या अपनी बात कही जाए, खासतौर पर जब जब कोई जनसभा हो रही हो, क्योंकि वहां संदेश या मैसेज आप एक व्यक्ति को नहीं दे रहे होते हैं, देश को दे रहे होते हैं। और देश के सामने झूठ चाहे जानबूझकर बोला जाए या अनजाने में बोला जाए, उसके परिणाम बहुत 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 बुरे हो सकते हैं। लेकिन क्या यह बात समझाने की आवश्यकता पड़ती है उन नेताओं को जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद भी हैं? बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके ऊपर एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी हैं, जिसके कारण उन्हें अल्पज्ञ तक भी कहा जा रहा है। क्या यह पूरा विषय रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए, फिर बात करते हैं इस विषय पर। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों और आंकड़ों की वजह से चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इसका ना तो सिर होता है और ना ही पैर। पुडुचेरी में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी 4 दिनों की पुडुचेरी यात्रा पर पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को मछुआरों और मत्स्य पालकों से जोड़ दिया और कहा कि उनके लिए कोई मंत्रालय नहीं है। लेकिन इस दौरान जानकारी के अभाव में उन्होंने अपनी ही किरकिरी कराने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को समुद्र का किसान मानता हूं। अगर किसानों के लिए दिल्ली में अलग से मंत्रालय हो सकता है तो फिर समुद्र के किसानों के लिए क्यों नहीं? जबकि सच्चाई ये है कि मत्स्य पालन और बाजार के लिए पहले से ही विभाग हैं और ये पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं। उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज देते हुए कहा कि वो मेरे पास आए, मैं उन्हें मत्स्य मंत्रालय के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर जोरदार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या राहुल गांधी को इतना भी नहीं पता कि देश में मत्स्य पालन के लिए मंत्रालय है? कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर झूठ बोला है। वहीं कुछ लोग इसे राहुल का अल्प ज्ञान करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बात करते हैं इस विषय पर। मेरे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, कैलाश सोनी हैं, भाजपा सांसद मेरे साथ हैं, और मटरू नागर, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन से मेरे साथ है। अजय जी, मैं आपसे ही सबसे पहले जवाब लेना चाहूंगा। पहली बात, क्या राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि देश में मत्स्य मंत्रालय होता ही है, जो कि पिछले 2019 में ही बनाया गया था? राहुल गांधी तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। जब देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी संसद में बैठकर संवैधानिक पद में बैठकर देश के सामने मैं जवाब ले लूंगा, मैं कैलाश जी से जवाब ले लूंगा उस बात का भी। और जिस दिन ये विषय होगा, जानकारी दे दूं, आपकी नॉलेज बढ़ा दूं। नहीं, मेरी नॉलेज की चिंता मत कीजिए सर, मेरी नॉलेज की चिंता मत कीजिए, मेरी नॉलेज की चिंता मत कीजिए। हमारे 25 जवान से 20 से 25, अरे कहां बात कर रहे हैं जी आप? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सिलेबस तो देख लीजिए, कम से कम सिलेबस देख लीजिए सर, आप सिलेबस देख लीजिए। मैं मछुआरों की बात कर रहा हूं, आप चीन की बात कर रहे हैं, मैं मछुआरों की बात कर रहा हूं। आप सुनते तो है नहीं, वो जवाब दे रहा हूं आपको। अरे जवाब ही तो सुनूंगा सर, आप कहां के प्रस्ताव सुनाएंगे, मैं क्या क्या सुनूंगा फिर? गांधी की भावना, श्री राहुल गांधी कांग्रेस के हमारे नेता हैं, उनकी भावनाओं को आप किस तरह से पेश कर, वो किसानों के हित में, मछुआरों के हित में जो बात करते हैं, समझाइए, आप भावनाएं समझाइए। नहीं बोलते। चाइना अंदर घुसा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच कोई नहीं घुसा। फिर देश के पीएमओ ने पहली बार संसार में, इतिहास में हुआ
कि पीएमओ ने प्रधानमंत्री की भाषा का, प्रधानमंत्री की गलती का सुधार किया। ये पूरे संसार ने देखा, 196 कंट्रियों। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अभी राष्ट्र लोकसभा में हमारे माननीय ज्ञानवान गृह मंत्री जी ने कहा कि चाइना पीछे हट रहा है। तो हम किसको सच माने? जब संवैधानिक पद पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो राहुल जी तो कांग्रेस के नेता हैं। आपके ठीक है, मैं अजय जी, अब चूंकि आपने बोला है, मुझे भी रिकॉर्ड क्लियर करना है। मुझे भी यहां पर दर्शकों को बताना है कि फिंगर 4 से और फिंगर 8 का जो एरिया था, फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो एरिया था, वो नो मैंस लैंड होती है सर। वो किसी भी देश की जमीन के अंदर काउंट नहीं होता है। उसका पूरा विवाद मैंने विश्लेषण दर्शकों को बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको भेज दूंगा। अब मेरा सवाल केवल इतना है कि मत्स्य पालन की बात 2014 से पहले राहुल गांधी को याद क्यों नहीं आई? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जहां आपके राज्य में, जहां राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहां मत्स्य पालन बनाने का क्यों राहुल गांधी ने कोई पुरजोर समर्थन नहीं किया? और सवाल नंबर 3, क्या राहुल गांधी को नहीं पता था? अगर पता था तो क्यों झूठ बोल रहे थे? सैटेलाइट की सारी रिपोर्ट्स भेजी थी, लेकिन चाइना के मामले पर देश की सरकार, ठीक है, आप वही प्रस्ताव याद करके आए हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। आप माई फ्रेंड का ऐसे याद करके आए हैं और एग्जाम में माई फादर का ऐसे आ गया। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, कोई बात नहीं, आपका दोष नहीं। ये आपका तरीका है इसे पेश करने का। क्या पेश करने का तरीका है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं अजय जी। चाहता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी 600 करोड़ आबादी कह देते हैं, वो बहुत सही है। कभी 125 करोड़। अरे सर, जब गलती हुई है हमने शो किए हैं, जब गलती हुई है हमने सवाल किए हैं। आपकी तसल्ली के लिए मैं कैलाश जी से एक बार और सवाल पूछ लूंगा। आपकी तसल्ली के लिए मैं आपके सवाल भी कैलाश जी से पूछ लूंगा, लेकिन देश के सवालों का जवाब तो दीजिए सर। राहुल गांधी जी ने अगर पांडिचेरी में जाकर किसानों की बात करी है, मछुआरों की बात करी है, तो उनकी भावना ये है कि सरकार मछुआरों को या आम जनता को या गरीब आदमी को कुछ नहीं दे रही है। हमारी इच्छा और भावना ये है। अब उसे किसी तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर। अरे तोड़ मरोड़ के क्यों पेश कर दिया? उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जिस तरह से किसान जो हैं वो देश के अंदर किसानी करते हैं, ऐसे मैं समुद्र में मछुआरों को समुद्र के किसान कहता हूं, जिसके लिए एक मत्स्य मंत्रालय होना चाहिए। उनके वर्डिंग्स है। अब मत्स्य मंत्रालय तो देश में है। समुद्र, आप ये बताइए, मत्स्य मंत्रालय जब देखते हैं माननीय मंत्री जी केंद्र सरकार की, क्या समुद्र की सीमाओं में अंदर भी कुछ करके देखते हैं? तो उसमें अगर ऐड कर दिया है तो उसमें कौन सी दिक्कत और कौन सी अल्पज्ञानी आप राहुल गांधी जी को बताते हैं, और संवैधानिक पद के बड़े बड़े लोग झूठ कैलाश जी, आप अल्पज्ञानी बताते। कैलाश जी से मैं जवाब ले लेता हूं सर। अजय जी आप, ठीक है अजय जी, कोई एजेंडा कुछ नहीं है, एजेंडा कुछ नहीं है। और एजेंडा तो देश जो सवाल पूछता है वो सवाल मैं यहां पर आके आपसे पूछ देता हूं। पत्रकार का काम यही होता है सर। लेकिन अब आप विषयों को तोड़े मोड़ेंगे अजय जी, तो ऐसे चलेगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके सवालों के जवाब भी ले लेता हूं। ये तो बीजेपी का आईटी सेल और अमित मालवीय जी पूछ रहे हैं, बस और कोई नहीं पूछ। आईटी सेल आपका नहीं है क्या? हमारा आईटी सेल तो बता रहा है। नहीं, आप भी उसी आईटी सेल का हिस्सा है अपने कांग्रेस के, जो डैमेज कंट्रोल कर रहा है सर। हम मजबूरी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा काम उस गहराई में जाने का नहीं है। मैं केवल देश के सवाल जो हैं वो आपसे पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती है। कैलाश जी मैं आपके पास आता हूं। क्या कहेंगे इस पूरे विषय के ऊपर? क्योंकि सवाल अजय वर्मा जी ने जो आपसे पूछे, आप उनके भी जवाब दे दीजिएगा। हालांकि विषय पुराने हैं, लेकिन एक मिनट में आपको भी दूंगा उसके जवाब देने के लिए। कैलाश जी देखिए, आज तक ये इतनी मोटी बात अजय जी, अभी कांग्रेस समझ ले कि हिंदुस्तान परिपक्व डेमोक्रेसी है, ये कुछ भी नहीं चलेगा। इतने बैनर हेड मोटे अक्षरों में देश जान गया है कि इस आदमी की कोई बात आज तक हिंदुस्तान के किसी आदमी को नहीं चाहिए। अभी भी कांग्रेस समझ जाए, क्योंकि मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। खानदान के पीछे, नादानों के पीछे ये देश कब तक चलेगा? और इतनी पुरानी पार्टी की इतने अधोगति के बाद, और कांग्रेस यदि नहीं समझना चाहती, यदि कभी इस देश को यदि प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया होता, नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया होता, तो आज कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। इतनी नादानी कांग्रेस नेशनल इश्यूज पे, जनता के इश्यूज पे, इतनी परिपक्व डेमोक्रेसी में, और इस तरह का अभी भी कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि ये नादान आदमी, ये जनता पागल नहीं है। एक एक नागरिक अपने राहुल गांधी जी की हैसियत से बहुत ज्यादा समझता है भाई। अभी पार्टी को समझाओ, ये खानदान के पीछे तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर। कौन सी हैसियत से माने पाटरा जी को
जमीनें आवंटित कर दी गई, कौन सी हैसियत से उन्हें बंगला दे दिया गया। ये बातें इनकी चर्चा करो, देश जान गया भाई। ठीक है कैलाश अभी जी। भी पहचान ले। कांग्रेस से हमारा विनम्र अनुरोध है कि ये खानदानवाद के पीछे न चले। देखिए, इनकी योग्यता ये है कि माताजी आज तक हिंदी ठीक से नहीं समझ पाई, देश को क्या समझेंगे। देश की भाषा को, देश की भाषा में बात करने का इल्म इनको नहीं आ पाया। हमारी सुषमा स्वराज जी दक्षिण गई चुनाव लड़ने, कन्नड़ में बात की, मलयालम में बात की। योग्यता से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाय की दुकान से उठ करके अपने चरित्र और अपनी योग्यता की वो भी कैलाश जी, वो भी अंग्रेजी में बात करते हैं। स्थापित किया है कैलाश जी, राहुल गांधी भी अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। अजय जी, आप भी चूंकि इस पार्टी के हिस्से हैं, आपसे निवेदन है कि ये बात चलाओ कि हिंदुस्तान की कोख से जन्मा अच्छा योग्य आदमी, भारत माता की बातों को समझने वाला, इनके दर्द को समझने वाला, ये आदमी कोई लाओ भाई। कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस की नहीं, एक मजबूत और पॉजिटिव प्रतिपक्ष की जरूरत है। यही हम आज के मौके पे ये जवाब देना चाहते हैं। ठीक है सर। मटरू नागर जी, मैं आपके पास आता हूं। ये मछुआरों को लेकर भी जो विषय का है, भारतीय किसान यूनियन तो देश भर में काम करता है सर, मछुआरों के साथ भी निश्चित तौर पर आप लोगों के संबंध रहते होंगे। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप किसान हैं, बेहतर ढंग से समझा पाएंगे मटरू जी। सर गरीब, किसान, मजदूर, मछुआरा, ये सब एक ही तो जात है, एक ही समूह है। पीड़ा अगर किसान को होगी तो मछुआरा ही कहां सुरक्षित है। अगर पीड़ा मछुआरे को है तो किसान कहां सुरक्षित है। हमारा कतई किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। सरकार भी हमारी बनाई हुई सरकार है और हमारे लिए ही सरकार हमने ही बनाई। हम केवल आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं, सरकार बिल्कुल इस कुंभकर्णी नींद से उठ जाए और ये जो टीआरपी वादी जो सरकार ने वो छोड़ रखे हैं ना प्रिय प्रवक्ता, जिनका काम सुबह से शाम तक किसान को गाली देना, किसान को झूठा बताना, किसान को नीचा दिखाना, ये अपनी मानसिकता बदले। मटरू जी, मैं फिर आपको सुधार करूंगा अंत में सर। से कह रहा ठीक है सर। इस देश में कितने प्रधानमंत्री हो गए, कितने आगे हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस किसान को बचा सकता है तो एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी ही इस किसान को बचा सकता है। ठीक है मटरू जी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, किसान को नहीं बचा सकता बगैर माननीय नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है मटरू जी, लेकिन मैं आपकी बात को सुधार कर दूं सर। किसान को किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता किसी भी रूप में कोई गाली नहीं देता है, ना आप शब्दों का इस्तेमाल करता, ना ही नीचा दिखाता है। अगर बुरा कहा जाता है तो उन लोगों के लिए कहा जाता है जो कि उपद्रव मचाते हैं किसान आंदोलन के अंदर। उन्हें आप भी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप भी किसान नहीं मानते होंगे। ठीक है, इनको है तो ये वो उन लोगोों को पकड़ते चिन्हित क्यों नहीं करते? अभी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोगों को अंदर डाला जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोगों को अंदर डाला जा रहा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार वो जांच आगे बढ़ रही है। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में सम्मिलित हुए। अजय वर्मा जी आपका भी, मटरू जी आपका भी, कैलाश सोनी जी आपका भी, आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।